अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, हुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लो जनाब, फेंटा ला लेने अच्छा इनू नास ही छिलके तो बगैर मसूर दी दाल, तो साथ बनाएंगे हम पराठे। और यहाँ हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। जितनी देर में नाश्ता तैयार हो रहा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फौरन देख लें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी शेयर करें। मेरे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। और इतना ज्यादा घी जो पराठे पे नजर आ रहा है, ये पराठा बन रहा है आयरा के लिए। आयरा इजू के लिए जो पराठा बनता है ना, वो इसी तरह से बहुत ज्यादा ऑयली होता है। उन्हें इसी तरह क्रिस्पी सा और मजेदार सा पराठा पसंद है, जबकि ऐसे इतना ज्यादा चुपड़ा हुआ, इतना ज्यादा घी वाला पराठा नहीं पसंद। और जब मुझे भी पसंद होता है ना, वो भी मुझे इस तरह ही पसंद है जिस तरह आयरा इजा को पसंद है। जो 1 वीक बाद खाती हूँ ना, मैं देसी घी का पराठा बना के इसी तरह खाती हूँ। खैर, थे देसी घी का तो नहीं बन रहा, सिंपल घी का बन रहा है। आयरा से देसी घी का पराठा नहीं खाया जाता। और मोहम्मद कासिम ने भी वीक में एक दफा कभी खाना होता है पराठा, और उसे भी बहुत ज्यादा ऑयली पराठा नहीं पसंद है। पराठे तरह तरह के होते हैं, तो आगे आप मेरे चैनल पे तरह तरह के पराठे देखेंगे। जो काम शुरू करने जा रही हूँ ना भाई, जो आपको बता रही हूँ मैं रोजाना, तो खैर उधर तरह तरह के पराठे भी बनाए करने ने मैं तो नाल तुसी भी वेख लिया करे आज, मैं भी अपना काम करती जाऊंगी। भाई आप लोग मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। जो काम मैं शुरू करने लगी हूँ, अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे, अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। तो आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। दुआओं का इसलिए कहती हूँ भाई, मेरे पेरेंट्स नहीं है। जिनके पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें इतना ज्यादा दुआओं का सबको नहीं कहना पड़ता, तो मुझे इसलिए आप लोगों को कहना पड़ता है कि शायद किसी की आमीन में मेरे लिए फायदा हो जाए। अल्लाह ताला कबूल कर ले दुआएं, और इंशाल्लाह अल्लाह कबूल तो करेगा, इस बात पे तो मुझे यकीन है। नहीं जी, मैंने ट्रे सजा ली है, क्योंकि ये मैंने नीचे लेके जाना। नीचे जो हमारा स्टेयर्स में एक होता है ना, गैलरी टाइप रूम होता है, उसमें आजकल हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि घर सारा इस तरह हुआ है। इधर उधर सारी चीजें हुई हैं, पेंट्स हो रहे हैं डोर्स पे, वॉल्स पे। ये देखे, मैं कहा चलो थोड़ा सा आपको दिखाऊं। और यहाँ हम लोग चले गए हैं मार्केट हम कोई शॉपिंग करने नहीं गए थे जनाब, फास्ट फूड खाने गए थे। मैं ना बाजी को लेके गई थी, जो मेरी मेड है ना, तो उन्हें मैं लेके गई थी। लेके तो सिर्फ उन्हें जा रही थी, लेकिन जब नीचे गई तो फिर अदल कहती है मैं भी चलूंगी, मतलब मजाक में कह रही थी। फिर मैं कहा चलो आओ तुसी भी चलो। अदल भी गई, सायरा भी गई, हम लोग सब ना यहाँ अल्लाह पे गए थे। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं बाजी को क्यों इधर लाई हूँ। भाई बाजी को यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो इतनी मेहनत करती हैं। आजकल पेंट्स हो रहे हैं ना घर में, तो डेली वो ज्यादा काम कर रही हैं। फ्लोर साफ करना होता है उन्हें, और भी बहुत से एक्स्ट्रा काम होते हैं जिनके पैसे इन्हें दें तो ये घर जाके बस बच्चों के लिए उसे यूटिलाइज करती हैं। अपना बिल्कुल भी नहीं सोचती, ना खुद कुछ अच्छा खाती हैं। वही खाती हैं जो इधर से खा के जाती हैं। तो बस मैंने ये सोचा कि हम लोग खुद तो जाते हैं, मतलब फास्ट फूड खाते हैं, इस तरह से होटलिंग करते हैं, तो मैं बाजी को भी लेके जाऊंगी। बल्कि बच्ची की बेटी भी कपड़े आयरन कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें भी कहा था कि आप भी साथ चलें, तो कहती नहीं बाजी मैंने कपड़े इसलिए करने हैं। खैर आयरा भी घर थी तो वो भी घर थी, उनके लिए मैं फिर घर ले गई थी। अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह सब खूब इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भाई, ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ शो ऑफ कर रही हूँ, जैसे कि रजब को सब कहते हैं कि वो बहुत शो ऑफ करता है। भाई वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता, वो अच्छा करता है। जो भी करता है वो सबको दिखाता है कि हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा नवाजे, तो हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। खैर मैं रजब भाई जितना तो किसी का भी कर नहीं सकती, अल्लाह ताला मुझे भी इतना ज्यादा नवाजे तो इंशाल्लाह ताला जरूर करूंगी। भाई ये तो खुशकिस्मती होती है कि हम किसी का ख्याल रखें, किसी की मदद करें। तो ये तो खुशकिस्मत लोग हैं जो किसी की मदद कर सकते हैं। तो बस ये चीज दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे घर में जो मेड होती है ना, वो भी एक हमारे घर का फर्द होती हैं। उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का। अगर उन्हें घर में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें पैसों की जरूरत है, तो अगर आपके पास हो सके तो उनकी हेल्प कर दिया करें भाई।
वैसे तो नेकी करने का हुक्म ये है ना कि नेकी छुप के करो, किसी दूसरे को पता भी ना चले, लेकिन मेरे ख्याल में नेकी कभी किसी को बतानी भी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम ये दिखा रहे हैं कि हम किसी की मदद करते हैं या किसी का ख्याल रखते हैं, बल्कि इसलिए कि उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा दौलत है लेकिन उनका दिल बिल्कुल छोटा सा है, वो किसी की हेल्प नहीं करते, वो किसी को मतलब वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। वो समझते हैं कि बस ये अल्लाह ताला ने हमें नवाजा और ये हमारे लिए ही है। इस वजह से नेकी करके बताने का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास है ना तो आप दूसरों की मदद किया करें। जो मुहताज है ना, मतलब जो मुस्तहिक है उसकी मदद जरूर किया करें, और जहां तक हो सके आप करें। ले जनाब, यहाँ से फिर हम वापसी निकले और बाहर से लिया रिक्शा, उधर थे सब बैठे। अब मैं चाहती तो घर से गाड़ी भी ला सकती थी, गाड़ी घर ही खड़ी थी, गाड़ी पे भी हम लोग आ सकते थे, लेकिन भाई मेरा तो दिमाग घूम जाता है जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही होती हूँ ना। मतलब मुझे शौक नहीं होता कि मैं कार ड्राइव करूँ। मुझे ना ये कन्वीनियंट लगता है कि रिक्शा लो, चले जाओ, अपना काम करके दोबारा से रिक्शा पढ़ो तो वापस आ जाओ। गाड़ी पे ज़रा मुझे मुश्किल लगता है। पहले इजीली ड्राइव कर लेती थी, अब तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है हर जगह, मुझे तो मतलब मेरे से नहीं ड्राइव होता। जी मजा आया जाने का? बड़ा मजा आया भाई, खुदा तंदुरुस्ती दे, बहुत मजा आया। हाँ बहुत भाई खुदा तुहानू बहुत ही बरकत दे, अपने बच्चा इस्लाम की तरफ रखे, आमीन सुमा नसीब करे। चलो इस तरह अपने बच्चे के खुदा तुहानू कामयाब रखे, आमीन लंबी जिंदगी खुदा। आमीन। ये देखें जी, ये आयरा और स्नेहा के लिए एक एक बर्गर था और एक एक बॉक्स में फ्राइज थे। इन लोगों ने ये उसी गैलरी में जितने बैठे होने आजकल उसी उधर बैठ के खा लिया था। और डिनर फिर अदल ने बना लिया था, फ्राइड राइस थे, मंचूरियन था और साथ में फ्राइड चिकन था। ये डिनर कर लिया हम लोगों ने। और साथ में इतने दिनों से मैंने टीवी पे रजब भाई का व्लॉग नहीं देखा था, वो मैंने फिर इधर चलवाया, लेकिन इधर देखने का ज़रा मज़ा नहीं आया। मैं अपने टीवी पे देखती हूँ ना, किसी को शोर नहीं करने देती, लेकिन नीचे मैं कैसे किसी को चुप करवाती। है इंशाल्लाह 1-2 दिन तक टीवी भी लगा लेंगे और मज़े से जो व्लॉग्स मैं देखती हूँ ज़रूर देखूंगी। अब जैसे चाय के साथ ये ले आए थे वॉलनट केक, है बहुत मज़े का भैया सईद का, और साथ में सिंपल केक ले आए थे और चाय पी ली थी हम लोगों ने। या नाश्ते के लिए लेने गए थे एक ब्रेड। अब अक्सर ना हम लोग सही से भी ले लेते हैं चाइना बेकरी के अलावा, तो फिर मैंने ऐसे को कहा आप ऐसा करें, साथ में केक ले आए, चाय बना रही है। बस फिर ऐसी चाय पीती। डिनर मैंने 2-3 दिन ऊपर किचन में नहीं बनाया ना। एक दिन तो हमने अपनी खाला की तरफ डिनर कर लिया, बच्चे वहीं चले गए हुए थे। मेरी छोटी खाला है, उनकी तरफ 2-3 दिन मेरे बच्चे रह के आए हैं, तो वहाँ हम लोगों ने डिनर किया। 1-2 दिन नीचे कर लिया, 1-2 दिन ऐसी बाहर डिनर कर लिया। बस इस तरह हमारा टाइम गुजर गया। अब पेंट हो गया है, बस सफाइयाँ चल रही हैं। अच्छा भाई, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को क्लियर कर लूँ, आज का ये कंटेंट बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी को शो ऑफ करूँ। मुझे खुद शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी है कि हमें अपने घर में रहने वाले हमारे जो मेड्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने इतना वसी नवाजा है ना आपको, तो आप उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा किया करें, ठीक है। तो बस ये देखें, चाय पीने के बाद ये मारूश मुझे दिखा रही थी कि ये देखें, ये मम्मा ने बनाए हैं, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई इनका आई थिंक एग्जीबिशन थी, उसके लिए अदल ने ये अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर किए थे। तो मैं क्या चलो इसी भी वीडियो बना लेने। होपफुली मेरा आज का कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और आप भी बिल्कुल इस तरह किया करें। मतलब दिखाया नहीं करें, दिखा तो सिर्फ मैं इसलिए रही हूँ कि सब लोग इस तरह हो जाएं, ठीक है, लेकिन आप हर किसी की हेल्प ज़रूर किया करें जहाँ तक कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।